स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों हम आज सॉल्व करेंगे प्रश्न। आइए तो शुरू करते हैं। कौन सी आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज का प्रतिनिधित्व करती है? चलिए दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, समचतुर्भुज क्या होती है? समचतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है, ठीक है। जैसे समचतुर्भुज कैसे होता है? समचतुर्भुज मतलब वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ये भुजा चार भुजा बराबर होती है। और चतुर्भुज को यदि छोटा हम कर दें, जैसे चारों भुजाएं बराबर कर दें तो क्या वर्ग बन जाएगा? वर्ग से समचतुर्भुज बन जाएगा। मतलब क्या होगा? चार भुजाएं वाले जो भी होंगे वो सब क्या होंगे? चतुर्भुज होंगे। मतलब ये समचतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर क्या क्या बनेगा? आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समलंब चतुर्भुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब देखिए चार भुजाएं वाला यानी कि 4 से 5 भुजाएं, 6 भुजाएं। बहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 से अधिक भुजाएं उसे क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है दोस्तों, अष्टभुज, सप्तभुज, ये सभी क्या है? बहुभुज हैं। तो बहुभुज के अंदर ही क्या आएगा? चतुर्भुज आएगा। ठीक है, देखिए बहुभुज है, बहुभुज के अंदर चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज के अंदर समचतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज में ही वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? यानी कि बड़ा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, मतलब तीनों सर्किल क्या होंगे? एक दूसरे के मतलब अंदर होंगे। छोटे के बाहर बड़ा, बड़े के बाहर सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यानी कि ये वाला बहुभुज वाला है, बहुभुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों? ये चतुर्भुज हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों? ये छोटा वाला सबसे समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि पहला ऑप्शन, यानी कि ए वाला हमारा सही होगा, यानी कि पहला। ठीक है दोस्तों, पहले भी हम टिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये समझ गए ना दोस्तों? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच संबंध दर्शाता है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है। वो मार्गदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई मार्गदर्शक है वो आपका मित्र भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों? ऐसा नहीं कि मार्गदर्शक है तो दार्शनिक नहीं हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है। और दार्शनिक है तो मार्गदर्शक भी हो सकता है और आपका मित्र भी हो सकता है। समझ गए? यानी कि 3 चीज़ें बनेंगी दोस्तों, ठीक है। और तीनों क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे। समझ गए? यानी कि मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। आपका कोई मित्र है वो क्या होगा? दार्शनिक भी हो सकता है, मार्गदर्शक भी हो सकता है, ठीक है। या और दूसरा क्या आ गया? मार्गदर्शक हो गया। मार्गदर्शक है तो दार्शनिक भी हो सकता है और आपका मित्र भी हो सकता है। वैसे ही ठीक है, दार्शनिक है तो मार्गदर्शक हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसा दोस्त होगा, तीनों हो जाएगा, आपका मित्र भी होगा, मार्गदर्शक भी होगा और दार्शनिक भी होगा, ये भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों? ठीक, तो क्या करेंगे? देखिए ये आपके, इसीलिए बोला ना तर्क शक्ति प्रश्न होता है। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कोई अन्य ऑप्शन भी हो सकता है क्या? बताइए, आप बताइए दोस्तों। देखिए सोचेंगे तो कई सारा ऑप्शन निकलेगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से, सोचने के हिसाब से जो एग्जामिनर दिया ना, ऑप्शन यही वाला होगा, तीसरा ऑप्शन ही होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ही होगा। ठीक, तो तीसरे ऑप्शन क्या करेंगे दोस्तों? तीसरे ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? देखिए, यदि प्रैक्टिस को, ठीक है दोस्तों, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल ऐसे लिखा है का कोड, मतलब कोई स्पेलिंग है उसको ऐसे लिख दिया गया, फिर इसी स्पेलिंग को किसी और तरीके से हमें लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस स्पेलिंग को हमने ऐसे लिखा, कोडिंग किया है, तो इस स्पेलिंग का जब कोडिंग करेंगे तो इसमें से चारों में से क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हमें यही टिक लगाना है, ठीक है, यही ढूंढना है। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है।
देखिए पी क्यू पहला लेटर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सही। इसके ऊपर क्या करेंगे हम लिख लीजिए, देखिए कैसे करते हैं हम, जैसे R C T V K E N G ये है, किससे बना है, P A R T I C L E पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल को ऐसे लिखा गया है। तो साइंस या CIENCE को कैसे लिखा जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। PQR ABC RST TUV IJK CDE LMN EFG, यानी कि दोस्तों एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर लिखा गया, मतलब +2 किया गया है, ठीक है सब में। तो हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे इसमें STU CDE IJK EFG OP DE EFG, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब देखिए किसमें जी आया है लास्ट में, इसमें आया है, और किसी में जी है नहीं, यानी कि सबसे इसको देखिए दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन, देखिए गलत हो गया है। टाइपिंग में देखिए, टाइपिंग टेक्निकल टीम ने गलती कर दी है, UEKGPEG, देखिए एक लेटर कम है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, यहाँ पे 6 लेटर ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब 7 है, यहीं बस 6 है, ठीक है। तो इसमें ई रहेगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे ई लगा लेंगे हम, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो गया, ठीक है। समझिए दोस्तों, देखिए पहले क्या करते हैं हम, इससे रिलेशन निकालते हैं, संबंध क्या बन रहा है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। उसको तो ऑप्शन में टिक कर देंगे, समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कथन के बाद 2 मान्यताएं दी गई हैं, ठीक है, कथन है उसकी मान्यताएं दी हुई हैं, तो जो मान्यता इसके हिसाब से, इस कथन के हिसाब से सही होगा, उसी पे हमें क्या करना है, ट्रिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमें बाहर से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ दिया हुआ है उसी से हमें सही और गलत करना है, ठीक है। चलिए, सैद्धांतिक शिक्षा आर्थिक उन्नति नहीं लाती है, मतलब सिद्धांत वाली शिक्षा क्या होती है, आर्थिक उन्नति नहीं लाती है, ठीक है। और यह देश में आत्मविश्वास और धन की लगातार हानि करती है, मतलब आर्थिक उन्नति नहीं लाएगी तो क्या होगा, देश में आत्मविश्वास और धन की क्या होगी, कमी होती जाएगी, ठीक है। ह्रास होगा, मतलब कमी होगी। अब अनुमान देखिए क्या लगाएंगे हम, आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है, यानी कि आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। आत्मविश्वास मतलब आर्थिक उन्नति नहीं आएगी तो क्या होगा, आत्मविश्वास भी कम होगा, बिल्कुल सही बात है इस कथन के हिसाब से। सैद्धांतिक शिक्षा आत्मविश्वास के विकास में अमूल्य योगदान देती है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। देखिए यहाँ सैद्धांतिक शिक्षा क्या हुआ है, आर्थिक उन्नति नहीं ला रही है तो क्या, आत्मविश्वास और धन की लगातार कमी हो रही है, ठीक है। मतलब इसका संबंध किससे है, सैद्धांतिक शिक्षा का संबंध इससे, इन दोनों से नहीं है, बल्कि आर्थिक उन्नति की किनसे है, इन दोनों से, समझ गए। तो यानी कि ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समझ गए दोस्तों। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो वो भी लिख के कमेंट करके बताइए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कारण के साथ हमने देखिए कारण दिया है, ठीक है, कारण के साथ हमने पहला ऑप्शन सही किया है। देखिए यहाँ पे आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सैद्धांतिक शिक्षा आर्थिक उन्नति नहीं लाती है, आर्थिक उन्नति नहीं आ रही है तो क्या हो रहा है, आत्मविश्वास और धन कम हो रहा है, मतलब आर्थिक उन्नति होगा तो आत्मविश्वास और धन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बीच संबंध, दोनों के बीच संबंध है। और सैद्धांतिक शिक्षा आत्मविश्वास के विकास में अमूल्य योगदान देती, बिल्कुल नहीं। सैद्धांतिक शिक्षा बढ़ने से हमारे धन और आत्मविश्वास में कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, कमी हो रही है, समझ गए, ठीक है, ठीक। चलिए
अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों फिर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए तो क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम में गलत संयोजन को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, गलत संयोजन को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ नहीं है, ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही तक है। ठीक है, चलिए क्या दिया, 2, 15, 41, 80, 134। ठीक है दोस्तों, अब इस पर क्या करना है, हमें श्रृंखला बनाना है। श्रृंखला बनाइए दोस्तों फिर। देखिए दोस्तों 2 से 13 पहले यहाँ लिख लीजिए, 2, 15, 41, 80, 134। ठीक है दोस्तों, कितना बड़ा, +13, 15 से 41 हो गया, कितना बड़ा, +26। ठीक है दोस्तों, अब 41 से 80 हो गया, 41 से 80 हो गया तो कितना हो गया, +39। ठीक है दोस्तों, 80 से 134 हो गया, मतलब 50 और 54, +54। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना बड़ा है, 13 × 1, ये कितना बड़ा है, 13 × 2, ये कितना बड़ा है, 13 × 3। देख लीजिए 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, 13 × 4 54, सॉरी 13 × 4 कितना, 52 होगा, 52 होगा ना। देखिए ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 52, और बड़ा कितना, 54। यानी कि हमारा कितना यहाँ पे आ गया, 132 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमारा इतना आ रहा है, यानी कि क्या होगा, गलत हो गया। यानी कि 134 जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। ठीक है, 134 नहीं होगा यहाँ पे, 132 होगा। ठीक है, इसलिए जो गलत ऑप्शन जो है, गलत नंबर जो कौन सा है, 134 है। समझ गए दोस्तों, ऐसे हम सीरीज को निकालते हैं। ठीक है, पहले देखिए जो बढ़ रहा है उसको पहले लिखिए, फिर जो बढ़ा है उसमें कुछ बताइए, कुछ संबंध बन रहा है क्या। देखिए संबंध बन रहा है, 13 दूना 26, 13 3 39, 52, यानी कि एक गड़बड़ है, यहाँ पे 132 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 52 होगा, 54 हमने कर दिया, यहाँ 52 होगा ना, तभी ना 132 होगा, 13 चौक को 52। तो क्या हुआ है, इस रिलेशन से क्या बढ़ा है, संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या जाएगी तो क्या हो जाएगी, 13 × 5 बराबर 65, 65 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 9 7 97 हो जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों बढ़ेगा, 13 × 6, समझ रहे हैं, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ गए दोस्तों, इसमें जुड़ते जाएगा और संख्या बढ़ती जाएगी, सीरीज का मतलब यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, कथन दिया है दोस्तों, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो, रोजगार मतलब दिलाए। ठीक है, शिक्षा क्या करे, रोजगार की तरफ ले जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया, देखिए ये कथन के बाद 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सबसे, इस कथन के लिए चारों में से जो उपयुक्त होगा ना वही चयन करना है हमें। ठीक है दोस्तों, हो सके 1 2 3, देखिए ऑप्शन क्या दिया, 1 और 2 3 और 4 ऐसे करके दिया, मतलब 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जो सही होगा उसको छांट के लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसको निकालना है। पहला देखिए, हाँ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को कमाई के लिए तैयार करना है। चलिए, हाँ शिक्षित व्यक्ति को, कथन दिया उसके हिसाब से, हाँ शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होना चाहिए। नहीं, जहाँ शिक्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ कोई कृषि कर सकता है। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही गलत है दोस्तों, यानी कि केवल 3 और 4 तक मौजूद, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। केवल मेरा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे केवल पहला तर्क होगा, पहला। ठीक है, पहला तर्क मजबूत है। ठीक, नहीं शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरा भी गलत हो गया। ठीक, हाँ शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शिक्षा पूरी के बाद करने के बाद अब देखिए दोस्तों, हाँ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को कमाई के लिए, इस कथन के हिसाब से क्या होगा, जो आंसर दिया है, हाँ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को कमाई के लिए तैयार करना है। हाँ शिक्षित,
जाहिर सी बात है, जब अपने पैरों पे खड़ा होंगे तो कमाई करेंगे, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक, यानी कि पहला ऑप्शन मतलब पहला दूसरा क्या हमारा सही है। तो पहला दूसरा किस में है, पहले में। ठीक है, समझ गए दोस्तों। शिक्षा केवल ज्ञान के लिए नहीं होना है, ठीक है, ज्ञान के साथ रोजगार भी दिलाता है। ठीक है, नहीं शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है दोस्तों। कोई काम करिए ना करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षित होकर शिक्षा पूरी करें मतलब अपने पैरों पे खड़ा होइए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, जो आपकी मर्जी करिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कमाई के लिए, शिक्षा देखिए शिक्षा क्या है, ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान के बाद क्या होता है, आप कमाई करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कमाई होना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्या दिया है, यदि 7 को 2 3 1 3 6 और 8 को 3 4 5 7 9 के रूप में कोडित किया जाता है तो 9 के लिए कोड क्या होगा। इसका कोड ए है, इसका कोड ए है, तो 9 का कोड हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, SEVEN 7 का कोड क्या है दोस्तों, 2 3 1 3 6। ठीक है दोस्तों, EIGHT 8 3 4 5 7 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ई को क्या लिखा है, 3 लिखा है। ई कितने नंबर पे होता है, 5वें नंबर पे होता है। ठीक है दोस्तों, अभी रुक जाइए, फिर उसके हिसाब से करते हैं। तो हमें क्या करना है, 9 को करना है ना, 9 NINE। ठीक है, देखिए दोस्तों जब ऑप्शन दिया हो ना 4 है तो 4 ऑप्शन चारों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में 6 आया है, यानी कि कंफर्म है कि 9 की जगह पे n की जगह पे 6 आएगा। और जब n 6 आ रहा है दोस्तों, देखिए n यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ भी 6 आएगा। देखिए अब क्यों 6 आया पहले समझ लीजिए, ये 5 संख्याएं हैं, ये भी 5 हैं, तो 4 संख्याएं दोस्तों ना, तो ये 4 ही संख्याएं बनेंगी। मान लीजिए 5 होता, 5 होता, 5 होता तो हो सकता है कि कुछ और रिलेशन बन जाता। ठीक है, पहली संख्या कुछ और जुड़ती, दूसरी संख्या कुछ और जुड़ती, तीसरी कुछ और जुड़ती, चौथी कुछ और जुड़ती, पाँचवीं कुछ और। लेकिन यहाँ क्या है, 5 है तो यहाँ 4 हो गया है। तो अब इस टाइप का रिलेशन नहीं बनेगा। अब ये बनेगा कि लेटर के हिसाब से, देखिए ई को ई 3 लिखा है, ई को 3 लिखा है, ई को 3 लिखा है, समझ गए। अब देखिए कोई और कॉमन हो रहा है, नहीं और कोई कॉमन नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब ई को 3 लिखा है दोस्तों तो हम भी क्या करेंगे, ई को 3 लिख लेंगे। एन को क्या लिखा है, 6 लिखा है तो एन को हमने 6 लिख लिया। आई को 4 लिखा है तो हम आई को 4 लिख लेंगे, समझ गए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि अब लिखना शुरू कर दिए कि इस संख्या कितने नंबर पे कितने नंबर पे, कुछ नहीं लिखना है। हमारा आंसर क्या हो गया, 6463, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। जब ऐसे दिया हो ना तो हम लेटर को पहले देखते हैं कॉमन हो रहा है क्या, 2 ई है, इसमें भी है। ई को क्या लिखा है, 3 लिखा है, ई को 3 लिखा है, ई को 3 लिखा है। तो जाहिर सी बात है जो भी संख्या दी हुई है, लेटर दी है, उसका जो संख्या है ना वही संख्या यहाँ बनेगा। एन को 6 किया है तो एन को हमने 6 कर लिया, ई को 3 किया है तो ई को हमने 3 कर लिया, आई को 4 लिखा है तो आई को हमने 4 लिख लिया। अब देखिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हो गया हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों। तो कभी कभी ऑप्शन क्या होता है, बहुत ईजिली आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अब ये मत लिखिएगा ई 5वें नंबर पे था, भी इतने नंबर पे था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है हमें। ठीक है, सीधे हमने यहाँ से निकाला, टैली किया, फिर उसको लिख दिया हमारा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों रीजनिंग में आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।